दोस्तों, एक कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि पैसा ही पैसों को बनाता है। और दुनिया में देखा जाए तो जो लोग अमीर है वह ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, क्योंकि यह लोग अलग अलग तरीक़ों से इन्वेस्टमेंट करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाते हैं। बस यही एक तरीका ही उसको रिच से सुपर रिच बनाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल खड़ा होता है कि क्या मिडिल क्लास लोग अमीर बन सकते हैं? तो उसका जवाब है हाँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा ज़रिया है जो हर किसी को ज़ीरो से लेकर टॉप तक पहुंचा सकता है। तो आइए देखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन से तरीके हैं और हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के इन सारे तरीकों में से बेस्ट तरीका कौन सा है। इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे। इन्वेस्टमेंट की यह जर्नी में आपको हमारा यह पॉइंट टू पॉइंट कन्वर्सेशन अच्छा लगता है तो एयू इनसाइट को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। साथ ही एक प्यारा सा कमेंट भी करो ताकि ऐसे और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूं। तो आइए देखते हैं हमारा पहला सवाल, इन्वेस्टमेंट क्या है। इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, इसका मतलब है कि अगर हम हमारे पैसे ऐसी जगह पर लगाते हैं जहां पर कुछ टाइम बाद ये अमाउंट बढ़कर हमें ज़्यादा ही मिलती है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर हमने लगाए हुए पैसों से जितना ज़्यादा पैसा मिलता है उसको बोलते हैं रिटर्न। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी एक जगह पर 10,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और अगले साल यह अमाउंट बढ़कर हमें 15,000 रुपये मिलते हैं, तो यहाँ पर जो 5,000 का बढ़ावा है उसको बोलते हैं हम रिटर्न। अगर इसको परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाए तो हमें 50% का रिटर्न मिला। यहाँ पर आता है हमारा दूसरा सवाल कि इन्वेस्टमेंट करने के तरीके कौन कौन से हैं। वैसे तो मार्केट में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट करने के कई सारे तरीके हैं, लेकिन ओल्ड इज गोल्ड जो पॉपुलर तरीका है, जो लोग सालों से करते आ रहे हैं और आजकल भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वही तरीकों पर आज हम बात करने वाले हैं। पहले नंबर पर आता है गोल्ड। हमारे बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे कि गोल्ड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि गोल्ड को जब चाहे तब बेच सकते हो और यह भी हमें ठीक ठाक रिटर्न दे देता है। दूसरे नंबर पर आता है बैंक एफडी, यानी कि हमारे मम्मी पापा का प्यार। बैंक एफडी भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेस्ट तरीका माना जाता है और जब से लोग पैदा होते हैं वहीं से एफडी शुरू कर देते हैं, क्योंकि यह भी हमें ठीक ठाक रिटर्न दे देती है। तीसरे नंबर पर आता है रियल एस्टेट। यह भी इन्वेस्टमेंट का एक बेस्ट तरीका है, लेकिन इसमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ज़्यादा अमीर लोग होते हैं वही इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं और यह भी हमें ठीक ठाक रिटर्न दे देता है। चौथा तरीका है शेयर मार्केट। इसका नाम सुनते ही हमारे बुजुर्ग इससे दूर ही रहते हैं और हमें भी दूर रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि उसकी नज़र में यह एक जुआ ही है। इसीलिए ज़्यादातर लोग पहले 3 तरीकों से इन्वेस्टमेंट करते हैं और इसमें हमारे पैसे पूरी तरह से सेफ भी रहते हैं। यहाँ पर आता है हमारा तीसरा सवाल कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो आइए देखते हैं लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट करने के 2 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि इन्वेस्टमेंट से लोग अमीर बन सकते हैं और दूसरा ये है कि इन्वेस्टमेंट से लोग कम उम्र में रिटायर कर सकते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि अमीर लोग तो इन्वेस्टमेंट करके ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास लोगों का क्या। तो आज भी मिडिल क्लास लोग को अपना घर चलाने के लिए दिन के 12 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, तब जाकर उसका खर्चा पानी निकलता है और फिर भी बचत कुछ भी नहीं होती है। ऐसी स्थिति में हम हमारे बच्चों को भी कुछ भी नहीं दे सकते हैं और वह भी बड़े होकर हमारे जैसे ही 12 घंटे काम करेंगे और उसके पास भी कुछ भी नहीं बचेगा और हमारे और उनके दोनों के सपने सपने ही रह जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हमारी सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे मार्केट में महंगाई भी बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल, आज 1 किलो चाय 500 रुपये की आई तो अगले साल यह चाय हमें 530 रुपये की आएगी। वैसे देखा जाए तो आज 1 किलो शुगर हमें 50 रुपये की मिली, वही शुगर अगले साल हमें 53 रुपीज़ की मिल सकती है। हर साल चीज़ों के दाम में बढ़ावा होता है, इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। हर साल इन्फ्लेशन 6% तक बढ़ रही है, इसलिए हमें इन्फ्लेशन के साथ चलना होगा और इन्फ्लेशन को बीट करेंगे तब जाकर हमारे पास कुछ ना कुछ पैसे बचेंगे और इन बचे हुए पैसों से हमारे सारे सपने पूरे कर सकेंगे। लेकिन इसके लिए हमें आज ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना होगा, तब जाकर हम आगे बढ़ पाएंगे। तो यहाँ पर आता है
हमारा फाइनल और इंटरेस्टेड टॉपिक कि इन्वेस्टमेंट के इन सारे तरीकों में से कौन सा तरीका बेस्ट है। इस वीडियो में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट के 4 तरीके पॉपुलर है। पहला है गोल्ड, दूसरा है बैंक एफडी, तीसरा है रियल एस्टेट और चौथा है स्टॉक मार्केट। ये चारों तरीकों में लोग पहले भी इन्वेस्ट करते थे और आज भी इन्वेस्ट करते हैं और अपने अपने हिसाब से ये चारों तरीकों को बेस्ट मानते हैं। फिर भी रिटर्न के हिसाब से देखा जाए तो इन चारों तरीकों में से जो हाईएस्ट रिटर्न हमें देता है वही तरीका हमारे लिए बेस्ट है, क्योंकि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें हमें हाईएस्ट रिटर्न मिलना ही चाहिए, तब जाकर हम इन्फ्लेशन को बीट कर सकेंगे और हमारे सारे सपने पूरे कर सकेंगे। तो आइए जानते हैं इसमें बेस्ट तरीका कौन सा है। यहाँ पर ये चारों तरीकों का लास्ट 10 इयर्स का रिकॉर्ड हम देखेंगे और इसमें से हम चुनेंगे कि बेस्ट तरीका कौन सा है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1 पर आता है गोल्ड। गोल्ड ने हमें लास्ट 10 इयर्स में 6.5% का रिटर्न दिया है। इन्फ्लेशन हर साल 6% बढ़ रही है, तो गोल्ड ने हमें इन्फ्लेशन के हिसाब से 0.5% ही ज़्यादा दिया है। यहाँ पर भी हमारे इन्वेस्टमेंट वहीं की वहीं रुकी हुई है। दूसरे नंबर पर आता है बैंक एफडी। बैंक एफडी ने भी हमें लास्ट 10 इयर्स में 6.8% का रिटर्न दिया है। यह रिटर्न भी बढ़ती इन्फ्लेशन के हिसाब से 0.8% ही ऊपर है, इसलिए हमारा पैसा वहीं का वहीं रुका हुआ है। तीसरे नंबर पर आता है रियल एस्टेट। इसमें पैसा तो है लेकिन मिडिल क्लास लोगों का इसमें इन्वेस्टमेंट करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पैसा चाहिए। वैसे भी देखा जाए तो रियल एस्टेट में भी रेसिडेंस में मिलने वाला रेंट करीब 1% ही होता है और कमर्शियल का देखा जाए तो वह ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6% तक ही होता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो रियल एस्टेट में भी रिटर्न बहुत कम मिलता है। चौथे नंबर पर आता है हमारा स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट ने हमें हाईएस्ट रिटर्न लास्ट 10 इयर्स में एक एवरेज रिटर्न 16% का दिया है। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के रिटर्न ने इन्फ्लेशन को बीट कर दी है और हमारे सारे सपने हकीकत में भी बदल दिए हैं। तो यहाँ पर यह प्रूव होता है कि स्टॉक मार्केट ही इन्वेस्टमेंट का बेस्ट तरीका है। अगर आपको भी अपनी इन्वेस्टमेंट में हाईएस्ट रिटर्न चाहिए तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि स्टॉक मार्केट ही हमें हाईएस्ट रिटर्न दे सकता है। यहाँ पर आपको एक सवाल खड़ा होता होगा कि हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन कैसे इन्वेस्ट करें। तो इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट को समझना होगा, तो ही आप हाईएस्ट रिटर्न पा सकते हो। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्टॉक मार्केट क्या है और इसमें कैसे इन्वेस्ट करते हैं, इसका मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है। स्टॉक मार्केट के यह वीडियो में आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।